इसी प्रकार जब में साधक की गहरी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से सुपरसोनिक आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैलकर समान विचारों को आकर्षित करती हैं। और ये कहा जाता है कि जब हम एक ही विचार हमारे मन में बार बार चलता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर सी आ जाती है और सजाती है। एक जैसे विचार पूरे ब्रह्मांड में से आते हुए हमारे पास आने लगते हैं। जैसे आप कभी प्लानिंग करें कुछ गलत करने की तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके पास आ जाएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। और इसी तरह से क्या होता है, जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो सद्बुद्धि का मंत्र है। तो सद्बुद्धि देने वाली अच्छा दिमाग जो हमारे पास है, अच्छी बुद्धि हमारे पास पता नहीं कहाँ कहाँ से, क्योंकि कहते हैं कि विचार जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी गायत्री का साधक, विश्वामित्र हुए, गुरु वशिष्ठ हुए, या जितने भी साधक हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव हुए, इन्होंने जितनी भी साधना की है और साधना के समय या पूरे जीवन काल में जितने भी अच्छे विचार इन लोगों के मन में आए, गायत्री साधकों के सारे अच्छे अच्छे विचार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके पास लौट कर आने लगेंगे। क्योंकि जप में ऐसी शक्ति होती है कि जो सच आती है, एक ही जैसे एक ही कैटेगरी के विचार जो हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो लौट लौट के आपके पास आएंगे और आपको नए नए आइडियाज़ मिलने लगेंगे। आप किसी परेशानी में हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि विचार कभी नष्ट नहीं होते। इंसान मर जाता है, हम आज कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो हम सोचते हैं हमने सोचा और फिर ख़त्म, पर ऐसा नहीं होता। वो विचार पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है और वैसे ही कोई और सोचेगा वैसा ही कुछ, तो उनके पास जाकर उनको वो मोटिवेट या डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो इस तरह से जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए जो सजातीय विचार हैं उनको वो आकर्षित करता है।